नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल बीजेपी में कब जबरदस्त भगदड़ मच जाए ये कोई नहीं कह सकता। बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल राय टीएमसी में वापस आने के बाद बीजेपी विधायकों सांसदों के मिशन घर वापसी में जुटे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राय इन दोनों फोन के जरिए ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं जो बीते कुछ सालों में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए हैं। बीजेपी के नेताओं को फोन करने के बारे में पूछने पर राय ने कहा, मैं फोन के जरिए बीजेपी के नेताओं और आयोजकों के साथ लगातार राब्ता कायम कर रहा हूं। राय के बेटे शुभ्रांशु ने भी इस बात की तस्दीक की है और वह भी इस मिशन में शामिल हैं। शुभ्रांशु ने टीओआई से कहा कि लगभग 25 से 30 बीजेपी विधायक पाला बदलकर टीएमसी में आ सकते हैं। बीजेपी के 2 सांसद भी ऐसे हैं जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद सुनील मंडल मंगलवार को कह चुके हैं कि टीएमसी से बीजेपी में गए नेता बेचैनी से गुजर रहे हैं। उन्हें दिल से स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि बीजेपी में कुछ लोग सोचते हैं कि पार्टी में नए आए लोगों पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। बर्धमान पूर्वा सीट से सांसद सुनील मंडल पिछले साल दिसंबर में खड़गपुर में हुई अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी के साथ ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उनका कहना है कि शुभेंदु ने साथ काम करने के वादे को नहीं निभाया और शुभेंदु उनसे संपर्क भी नहीं करते। पश्चिम बंगाल बीजेपी में मुकुल राय के बाद कई विधायकों के वापस टीएमसी में शामिल होने की खबरों से परेशान बीजेपी के सामने एक और आफत आ गई है। त्रिपुरा में नाराज चल रहे बीजेपी के कुछ विधायकों पर टीएमसी की नजर है और वह उनके बीच पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल की ही तरह त्रिपुरा में भी बीजेपी के असंतुष्टों को टीएमसी में लाने का काम मुकुल राय को सौंपा गया है। वहीं त्रिपुरा बीजेपी में नाराज नेताओं पर टीएमसी की नजर होने की खबर से बीजेपी आलाकमान भी हरकत में आ गया है और उसके राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और पूर्वोत्तर में बीजेपी के संगठन सचिव अजय जमवाल बुधवार को अगरतला पहुंच गए और राज्य के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर भ्रम फैलाने के मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के मनीष महेश्वरी और आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। ये शिकायत दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में कराई गई है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने गाजियाबाद के मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले में भड़काऊ ट्वीट किए। हालांकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। इससे पहले इसी मामले में ट्विटर के अलावा समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी और लेखिका सबा नकवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की है। पीसीआई ने कहा है ये गाजियाबाद पुलिस द्वारा मीडिया और समाज में बड़े पैमाने पर आतंक की भावना पैदा करने के लिए लिया जा रहा प्रतिशोध दिखाता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने बयान में यूपी सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि पुलिस द्वारा पत्रकारों को अपनी मनमानी से आसान निशाना न बनाया जा सके। राजस्थान में अब लगातार सचिन पायलट गुट के विधायक अपनी आवाज को उठाने लगे हैं। अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जिन कार्यकर्ताओं ने 2013 में कांग्रेस की अब तक की जब सबसे बुरी हालत थी, जिसमें 200 में से केवल 21 सीटें मिली थी, उस दौर में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए अपना खून पसीना बहाया, उन्हें अब मान सम्मान मिलना चाहिए। शेखावत ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां उन लोगों को दी जानी चाहिए जिन्होंने पोलिंग बूथों पर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की, ना कि उन चुनिंदा रिटायर्ड नौकरशाहों को जिनकी वफादारी पूरी तरह अस्थायी है। हमें ऐसे सभी मुद्दों के समाधान के लिए आलाकमान पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि आलाकमान इनका समाधान निकालेगा। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों की खबर के बीच अब ये एक बड़ी खबर ये है कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। बता दें, बीते 4 मई से अब तक धीरे धीरे कीमतें बढ़ती रही हैं और इस दौरान पेट्रोल 6 रुपये 34 पैसे और डीजल 6 रुपये 63 पैसे महंगा हो गया है। ये केवल 4 मई के बाद की बात है। तेल की कीमतें तो रुक रुक कर सालों से बढ़ रही हैं और इसी का नतीजा है कि देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो डीजल भी 100 के पार हो चुका है। पहले लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद करने और उसके बाद कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों तक दवाएं पहुंचाकर असली हीरो बनने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बम्बई हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बात की जांच की जाए कि सोनू सूद और कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी तक कोरोना की दवा रेमडेसिविर कैसे पहुंची।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा ये लोग दवा असली है या नकली या वैध है, इसको जांचे बिना खुद को एक प्रकार के मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। बता दें, मझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बीडीआर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ एंटी कोविड दवाई रेमडेसिविर के सिद्दीक को सप्लाई करने के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज किया गया था। भारत में पिछले एक दिन में 67,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 2,330 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,81,000 से अधिक हो गई है और सक्रिय मामले 8,26,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।